आपने भी सुना होगा कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहा होगा किसी वीडियो में कि भाई ये नंबर चेंज कर लो, ये आपके एक्सीडेंट्स करवा सकता है, ये आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ कर सकता है, ये आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। आजकल हेल्थ इश्यूज़ का तो बहुत बड़ा फंडा चल रहा है कि अगर आपके नंबर में ये 2 कॉम्बिनेशन है तो आपको हेल्थ इशू होगा ही होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहने पड़ेंगे। ऐसे पता नहीं कितने सारे स्कैम चल रहे हैं। जी हाँ, मैं इसको स्कैम बोलता हूँ कि ये मोबाइल नंबर का एक बहुत बड़ा स्कैम है। हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो आज की डेट में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि कितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग एक्चुअली में उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू है ही। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ स्किन डिजीज़ेज़ है, बहुत सारे लोगों को स्टमक से रिलेटेड इशू रहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेडेक रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बीपी की दवाइयाँ चल रही है, शुगर जो इतनी बड़ी आज की डेट में वो बन गई है बीमारी। तो हर किसी के आज कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई दवाई आती रहती है और वो लेता रहता है, स्पेसिफिकली एक एज के बाद। अगर आपने पहले बहुत अच्छा खान पान नहीं किया है तो 40 के बाद आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, 45 के बाद आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और अगर अभी भी आपके खान पान का जो सिस्टम है वो सेट नहीं है तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स आनी निश्चित है। तो देखिए, मोबाइल नंबर का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा। वो आपको सिर्फ डराना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे कंसल्टेशन लो और नंबर अपना चेंज कर लो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको नंबर चेंज करना चाहिए और कब आपको ज़रूरत ही नहीं है नंबर चेंज करने की। तो वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सालों से हम वीडियो बना रहे हैं और मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। सो आज इस वीडियो में मैं 3 पार्ट्स कवर करूँगा। पहला पार्ट क्या है कि स्कैम पैटर्न जो है लोगों का, कि लोगों को कैसे डरा डरा कर नंबर बेचा जाता है। दूसरा पैटर्न क्या है, रियल पैटर्न, कब नंबर चेंज एक्चुअली करना चाहिए और आपको वो कब हेल्प करेगा। तीसरा पैटर्न क्या है, तीसरा पैटर्न आपके लिए एक चेकलिस्ट है कि आपको नंबर चेंज करना भी चाहिए या कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्कैम पैटर्न की बात करते हैं कि उसमें क्या होता है कि आप लोगों को डराया जाता है कि नंबर चेंज नहीं किया तो ये हेल्थ इशू आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा। आजकल तो मोबाइल नंबर से कैंसर तक करवा रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आपने नंबर चेंज नहीं किया तो आपको ये हेल्थ इशू आ जाएगा, आपके बिजनेस डाउन पे चला जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आपका डिवोर्स हो सकता है, आपको सेपरेशन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मोबाइल नंबर ये चीज़ डिफाइन नहीं करता बिल्कुल भी। और लाइफ इतनी सिंपल नहीं है बॉस। एक मोबाइल नंबर सब कुछ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे 8 के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि अगर आपके 8 नंबर है तो आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बैड लक आ जाएगा। 7 नंबर है तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। 7 नंबर का बहुत ज़्यादा रिपीटिशन, ये हम भी मानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके 7 नंबर तो कहीं ना कहीं मटेरियल सक्सेस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि केतु का जो ये 7 नंबर है ये मटेरियल सक्सेस का नंबर नहीं होता। बट वो रिपीटिशन अगर एंड में आती है तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आगे की तरफ या बीच में कहीं पर आ भी जाती है तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल हम एंड तक जब हम चलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके मल्टीपल 7 आ भी रहे हैं 3 बार 4 बार, तो ये एक बहुत बड़ा होक्स है, बहुत बड़ा एक स्कैम सा चल रहा है जो आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, ताकि आप उनसे कंसल्टेशन लें और आप नंबर चेंज करें। तो उस नंबर को लेने के बाद आपकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं ये तो आप ही जानते हैं, और उससे आपको ही मतलब है, उससे उस न्यूमरोलॉजिस्ट को कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं करते कि आपका नंबर क्या कह रहा है, आपका लोशो ग्रिड कैसा है, कौन से नंबर्स हैं कौन से नंबर्स नहीं हैं,
कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है, आपका काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीज़ें वो देखते ही नहीं है। और आपकी उन सब चीज़ों से आपको अलाइन करके कोई नंबर सजेस्ट नहीं करता, सीधा आपको एक नंबर दे दिया जाता है कि आप तो ये प्रीमियम नंबर ले लो, वीआईपी नंबर ले लो, इसमें आपको इतने का ये पड़ेगा। और आप फिर ढूंढते रहते हैं कि 5,000 का नंबर आ रहा है, 10,000 का नंबर आ रहा है, लाख रुपए का नंबर आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो अब बात करते हैं मोबाइल नंबर का हमारे लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है और कब हमें ज़्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ, क्या हमें इसे चेंज करना है या हमें इसे चेंज नहीं करना है। क्योंकि ये एक सिस्टम है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, राइट। ये एक स्टेपनी की तरह है, ये इंजन नहीं है कि आपकी पूरी गाड़ी को चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, एक जादू की छड़ी नहीं है कि आपका लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, उसके बाद ही चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर आपके जो चार्ट है उस चार्ट में ऐसे नंबर्स हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे 2 नंबर का रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है, 7 नंबर का रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके नंबर 5 नंबर नहीं है, नंबर 6 नहीं है, नंबर 3 नहीं है, नंबर 1 नहीं है, इस तरीके के जो टॉप नंबर्स हैं, अगर ये आपके मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो आपको चेंज करना चाहिए। और फिर कहीं ना कहीं अगर आपको मान लीजिए मोबाइल नंबर में वो नंबर मिल रहे हैं कि 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, उसका टोटल भी 5, 6 पे या 1 पे आ रहा है, जो आपके मूलांक भाग्यांक से कंपैटिबल है, तो उसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार मेरे को नंबर लेना है, नहीं, उस केस में आपको फिर नंबर नहीं लेना। या फिर अगर आपकी लाइफ में आपने कोई नंबर लिया और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी बढ़ गई, रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटी बढ़ गई, कुछ आपके एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो नेगेटिव हो गई, तो उस केस में आपको समझना चाहिए कि ठीक है, हाँ यार ये नंबर मुझे सूट नहीं कर रहा। ठीक है, हो सकता है कि उस नंबर का टोटल भी आपके लकी नंबर पे आ रहा हो, उसके सारे कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हों, फिर भी वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा, देन यू हैव टू रीथिंक। हो सकता है कि जब वो आपने नंबर लिया हो तो आपने गलत तिथि पे ले लिया हो, आपने किसी गलत डेट पे ले लिया हो जो आपके लिए अनलकी है ना। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ मैटर नहीं करती। हो सकता है कि आपकी अगर मान लीजिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो नंबर टोटल आ रहा है वो आपकी वाइफ के साथ कंपैटिबल है या नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको चेक करने होते हैं, पर ये सारे सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके लाइफ में क्या नेगेटिविटी बढ़ रही है, या आपने बस वीडियो देखा और आपको लगा कि नहीं नहीं यार मेरे तो मोबाइल नंबर में ये 4 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, अब तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फैक्टर्स आपको चेक करने पड़ेंगे आपकी लाइफ के अंदर, ये हो रहे हैं तो आप लो, नहीं हो रहे तो बिना बात वहम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा जो पैटर्न है वो क्या है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है मोबाइल के लिए, तो हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर्स इनके पास नहीं हैं जो इनकी लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम वो नंबर्स उनको देते हैं कि हाँ ये नंबर आपके मोबाइल नंबर में होना चाहिए, इस नंबर का रिपीटिशन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट के डिजिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो कौन से रिपीटेटिव नंबर्स हैं और वो कहाँ पर आने चाहिए आपके नंबर में, जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे लाइफ के अंदर। तो हम उनको यही बताते हैं कि ठीक है, ये नंबर्स आपके मिस हैं, इसको आपको चेक करना है, ये आपको अपने नंबर में लेना है। फिर प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई हाउसवाइफ है या कोई होम मेकर है या कोई रिटायर्ड इंसान है, उनकी बात अलग है, पर मोस्टली उनको वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ के अंदर। मेनली इनके बारे में सोचने की बात है कि प्रोफेशनल जो लोग हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स में अगर हम ये देखते हैं कि यार ये नंबर इनकी लाइफ में होना चाहिए, इससे इनकी ग्रोथ रुक रही है, ये नंबर नहीं है इनके पास, तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही, प्लस उनका प्रोफेशन क्या है, वो कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी को कोई भी नंबर दे दिया, कि कोई भी टोटल उठा के दे दिया, नहीं, वो टोटल उनके प्रोफेशन से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, और ये फैक्टर्स हम देखते हैं और इन सबको देखकर ही हम किसी को रिकमेंड करते हैं कोई भी नंबर, और यही एक पैटर्न होना चाहिए किसी को भी मोबाइल नंबर रिकमेंड करने के लिए। तो लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं आपको 3 फैक्टर्स बताना चाहता हूँ कि अगर ये 3 चीज़ें हैं ना, तब तो आपको
आपको मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए, अदरवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको क्लियरली पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। कि प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि अरे यार सब खराब चल रहा है, रिलेशनशिप भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है। अब इस तरीके की वेग बातें ना करें। आप फोकस्ड हैं कि मुझे पता है कि यार ये मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इस पे मुझे काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने एक्शंस को चेंज करने के लिए तैयार हैं। अगर हम आपको कोई चीज़ बताते हैं या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताता है कि ये चीज़ करनी चाहिए आपको, नंबर के साथ साथ ये भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये रेमेडी करनी चाहिए, तो वो भी करने के लिए अगर आप तैयार हैं तब आप चेंज करें। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई आपको ये कहता है कि ये नंबर नहीं लिया या नया नंबर नहीं लिया तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तो ऐसे इंसान को तुरंत छोड़ दो, वहाँ से तुरंत भाग लो। अगर कोई आपको ये समझाता है कि ये पैटर्न जो आपके नंबर में है ये क्यों चैलेंजिंग है, इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये जो टोटल आ रहा है ये क्यों आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर एक छोटा डिस्कशन बनता है कि हाँ, डिस्कशन आप करते हो और फिर चीज़ों को समझ के ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। तो अगर आपको ये ऑनेस्ट ब्रेकडाउन अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में डालिए कि हाँ, ये मेरा नंबर मुझे सेफ़ लगता है, या ये मेरा नंबर कन्फ्यूजिंग लगता है, या मुझे मेरा नंबर अच्छा नहीं लगता। सो मुझे नेगेटिव वाइब्स आती है। तो इस तरीके की अगर आपके साथ है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए एंड देन वी विल सजेस्ट, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। मोबाइल नंबर से रिलेटेड या और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक है, इस पे आपको वीडियो बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की लाइफ के लिए। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।